देखिए, मैं समझता हूँ अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्य और नव्य ये कार्यक्रम है। जिस क्षण का इंतजार पूरी दुनिया में रहने वाले सनातन परंपरा और मूल्यों और आदर्शों को मानने वाले लोग कर रहे हैं। बेसब्री के और उत्साहपूर्ण इन क्षणों का इंतजार अब खत्म होने को जा रहा है, जब 22 तारीख को रामलला अपने मूल घर में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठित होंगे आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से। और इस क्षण के साक्षी बनेंगे देश और दुनिया में रहने वाले वो लोग जो सनातन परंपरा और संस्कृति को मानते हैं। हम समझते हैं कि इस अलौकिक क्षण का इंतजार करने के लिए वो धन्य है और वर्तमान पीढ़ी धन्य है, जिसके जीवन काल में, हम लोगों के जीवन काल में ये 500 वर्षों के बाद अलौकिक क्षण आया है। इसके लिए सब लोग अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं और सारे लोग बहुत ही उत्साहित हैं, आनंदित हैं, उल्लासित हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, पूरी अयोध्या नगरी का वातावरण इसमें बदला हुआ है। लोग अपने अपने घरों पर भगवान राम की केसरिया पताका फहरा रहे हैं, उत्साहित हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और हर घर पर 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के उत्साहित हैं। और इस मौके पर पर्यटन विभाग की विशेष तैयारियां हैं, चाहे हमारे जो श्रद्धालुओं को रोकने की व्यवस्था हो, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विभिन्न मंचों के द्वारा आयोजन लगातार जो 14 तारीख से किए जा रहे हैं, राम कथा का वाचन हो लगातार किया जा रहा है। चित्रकूट जहाँ से खड़ाऊँ लेके भरत जी आए थे भगवान श्री राम के, उस चढ़पादुका यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और कल 19 तारीख को शाम को 6 बजे यहीं भरतकूप में से शुरू हुई यात्रा का नंदीग्राम में समापन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें हम लोग उपस्थित रहेंगे। वो क्षण का भी इंतजार है। और जैसे ये 22 तारीख का नो फ्लाई जोन ख़त्म होगा, उसी के बाद माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से हम लोग 6 स्थानों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने जा रहे हैं, ताकि हेलीकॉप्टर से लोग आसानी से आकर के यहाँ भगवान श्री राम लला जी के दर्शन करने में आसानी से और अपने को सहज महसूस कर सकें। इसके लिए भी पूरी तैयारियां हैं। वैसे तो कार्यक्रम ये इससे पहले होना था, लेकिन चूँकि नो फ्लाई जोन घोषित हो गया है, इसलिए कार्यक्रम 22 तारीख के बाद जो भी सुविधाजनक समय माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा रहेगा, उसको हम इसका विधिवत उद्घाटन भी करा देंगे। मंत्री जी, आप संयोग से कहें या सौभाग्य से कहें कि आप टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं राज्य के, और दुनिया के टूरिज्म के नक्शे पर अयोध्या आपसे जाना जाएगा। कैसे देखते हैं, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं टूरिज्म के लिहाज से, क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये सौभाग्य हम लोगों का कि राम ललाजू के इस अद्भुत अलौकिक 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पीढ़ियाँ खप गईं जिनको सौभाग्य नहीं मिल पाया। और मैं व्यक्तिगत रूप से अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान श्री राम जी के इस अवसर पर हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से कुछ सेवा कर पा रहे हैं, यहाँ अपना योगदान कर पा रहे हैं। इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और पर्यटन विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है यहाँ के सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित रूप से सारे विकास की सुविधाएं, उनके लिए अपेक्षित सभी यात्रा सुविधाएं, उनके ठहरने के, खाने के, पीने के, रुकने से लेकर के दर्शन तक की व्यवस्थाएं ये अलग रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ स्थायी रूप से हम लोग 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा को पूरी तरह आवागमन के लिए सुविधायुक्त बनाने के लिए उसका सुदृढ़ीकरण, उसका चौड़ीकरण, उसका सुंदरीकरण कराने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर्यटक सुविधाएं विकसित करने का काम कर रहे हैं। यहीं जहाँ आप खड़े हैं, इसी सरयू तट पर 3 हेलीपैड बना करके पर्यटन विभाग ने तैयार किए हैं, जो हेलीकॉप्टर से सेवा देने का काम करेंगे। 37 मंदिरों का कंजर्वेशन का काम हम लोग कराने का काम कर रहे हैं, जो मार्च तक पूरा होने वाला है। मोर देन 60% काम पूरा हो चुका है। इस तरह पूरा पर्यटन के जो 6 जिले कनेक्ट करते हैं अयोध्या जी को, उन 6 जिलों की एंट्री पॉइंट पर हम लोग स्वागत गेट भी बना रहे हैं। और स्वागत गेट का मतलब कई हेक्टर ज़मीन में वो सभी पर्यटक सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी, वहाँ CNG, डीजल, पेट्रोल की व्यवस्था होगी, वहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था देने का काम। विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे, गरीब भी होगा, मध्यम वर्ग भी होगा, उच्च वर्ग भी होगा, अलग अलग उसी कैटेगरी से सारी व्यवस्थाएं हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। वहाँ काम चल रहा है। और इसी के साथ अस्थायी रूप से भी
यहाँ हजारों की तादाद में हम लोग टेंट सिटी बसा करके अपने पर्यटन विभाग की टेंट सिटी दे करके जो भी आने वाले श्रद्धालु हों उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, रात में ठहरना चाहते हैं तो वहाँ उनके लिए विश्राम की जगह, सोने की जगह बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह प्रयास ये है कि जो भी आने वाला यहाँ पर्यटक हो, जो आने वाला श्रद्धालु हो, जो भगवान राम के आशीर्वाद लेने के लिए आएगा, भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेके जाए और अपने वापसी जाने पर एक बहुत अच्छा अनुभव ये अनुभव करे कि त्रेता युग की भगवान राम जी की नगरी अयोध्या से लौट के आए, बहुत अच्छे अनुभव लेकर के जाए, ये प्रयास है। और ये जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो आज से अगर 22 तारीख के बीच कहें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्या क्या एक्टिविटी अयोध्या में हो रहा है, इसके बारे में अगर कुछ देश को। देखिए, मैं समझता हूँ कि विभिन्न मंचों के द्वारा 5 हमारे बड़े मंच हैं जिनसे कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण लगातार हो रहा है। देश के जाने माने जो भी राम की थीम पे, चाहे गाने वाले हों, रामलीला का मंचन करने वाले हों, भजन गायक हों, या विभिन्न प्रकार की उसी थीम पे जो कलाकार हैं, हमारे लोक कलाकार, जाने माने लोक कलाकार देश और दुनिया के, वो सब प्रस्तुतिकरण लगातार देने का काम कर रहे हैं। करीब 8 देशों के, विभिन्न विदेशों से 8 देशों की रामलीला की टीमें आने वाली हैं, जो यहाँ कल्चरल एक्सचेंज के साथ, जो भारत के साथ इनका MOU है, वो समय आए हुए हैं। 14 राज्यों की टीमें यहाँ आकर के अपने सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण और रामलीला का मंचन देने का काम करेंगी और तमाम तरह की प्रस्तुति हमारा संस्कृति विभाग दे रहा है। और साथ ही साथ जो आने वाले श्रद्धालु होंगे मंदिर में, उनको हम सरयू का जल, अयोध्या जी की पवित्र मिट्टी के साथ साथ उनको राम जी के उपहार के रूप में पर्यटन विभाग एक गिफ्ट भी देने का काम करेगा। और एक राजनीतिक है कि ये जो प्रोग्राम है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का, ये BJP RSS का इवेंट है। राम तो हमारे हैं, हर घर में मंदिर है, लेकिन ये इवेंट पॉलिटिकल इवेंट है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम लोग कतई पॉलिटिकल इवेंट नहीं मना रहे हैं, ना राजनीतिक कोई गतिविधि है। सारा जो भी निमंत्रण वितरण करने से लेकर अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं, तो एक ट्रस्ट करा रहा है, उसमें राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी आगे बढ़ के कोई भूमिका अदा नहीं कर रही। लेकिन लोगों के स्वागत के लिए पार्टी के कार्यकर्ता आतुर हैं, वो अलग विषय है, लेकिन इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है। पार्टी की दीवार तोड़ करके सभी उन लोगों को जिनकी श्रद्धा भगवान श्री राम में है, उनको इस कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए, आकर के राम जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, सब लोगों को अपना अपना योगदान करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीति हम लोग सम्मिलित नहीं कर रहे हैं और न राजनीतिक कोई कार्ड ऐसा बनना चाहिए जिससे लोग इससे परहेज करें। लेकिन कतिपय लोग नहीं आना चाहते अपनी तुष्टिकरण की नीति के अंतर्गत, या जिन लोगों ने कभी राम जी का वजूद नकारने का काम किया हो, जिन्होंने न्यायालय में शपथ पत्र दिया हो, ऐसे लोगों के बारे में मैं समझता हूँ कोई न कोई कारण ढूंढते रहते हैं। लेकिन मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि ये कार्यक्रम पूरे उन सब का है जो चाहे देश के हों, दुनिया में रहने वाले हों, सनातन परंपरा और आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, उन सबका सौभाग्य का दिन है और सबको इसमें भागीदारी करनी चाहिए। आप ही के राज्य के कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ये धर्म और राजनीति का मिलन है और इसीलिए राहुल गांधी 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, पॉलिटिक्स को राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए, वो अपने अपने तरीके से जिनको नहीं आना है वो उनको परिभाषित करके अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता और सनातन संस्कृति को मानने वाले दुनिया के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं समझता हूँ इससे खामियाजा उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों में जो टीका टिप्पणी या विभिन्न काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देश और दुनिया के सनातन परंपरा को मानने वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।